10 साल पहले बैंगलोर के छोटे से कमरे से शुरू हुआ फैशनियर नाम का स्टार्टअप। किसे पता था कि आज Amazon, Flipkart जैसे जायंट्स को चैलेंज करेगा। E-commerce startup Meesho has posted a profit for the first time ever. Meesho stands for Meri Shop. Meesho has become alternative for the Flipkarts and the Amazons of the world. It's a fast-growing e-commerce market. It targets smaller towns and cities. Price over convenience market for customers who spend less than $500. I think more than 60% of our products are decently cheaper than any other marketplace. We launched our industry first 0% commission model. 1, 2, 3 बस इन 3 सेकंड्स में मीशो पूरे 174 ऑर्डर्स डिलीवर कर देता है। मतलब हर मिनट 3,500 से ज्यादा ऑर्डर्स और रोज 50 लाख ऑर्डर्स। भाई सिर्फ 2025 में ही मीशो ने 183 करोड़ ऑर्डर्स डिलीवर किए। आज भारत में हर 7 में से 1 व्यक्ति मीशो से कुछ ना कुछ खरीद चुका है। लेकिन इसके बारे में हम अभी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही छोटा स्टार्टअप जिसका सिर्फ एक विजन था, भारत के हर कोने को ऑनलाइन लाना, वो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। मीशो की आईपीओ डिटेल तो हम आपको लास्ट में बता देंगे, पर इस वीडियो में मेजरली हमने मीशो की बिजनेस केस स्टडी के बारे में लेयर बाय लेयर बात की है, ताकि ऐसे बिजनेसेस को लोग और जाने। क्या पता ऐसी ही स्टोरी से इंस्पायर होकर किसी और शहर का विजनरी एक और रेवोल्यूशन ले आए। और एक क्यों, हम ऐसे कई सारी बिजनेस स्टडी कवर करने वाले हैं। सो कमेंट अ कंपनीज नेम इफ यू वांट टू नो अबाउट इट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है इस प्लेटफॉर्म में जिसमें भारत के करोड़ों कस्टमर्स भरोसा करते हैं। सो मच सो कि आज मीशो उन ई कॉमर्स जायंट्स जैसे फ्लिपकार्ट और Amazon से भी ज्यादा ऑर्डर्स निकाल देता है। ऐसा क्या ब्लूप्रिंट मीशो के हाथ लगा है जो दुनिया के किसी भी ई कॉमर्स जायंट के पास नहीं है? चलिए जानते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो सिंपल है, सस्ता है और जो रियल भारत को सर्व कर रहा है। विद योर होस्ट स्वाति। मीशो के बिजनेस मॉडल को अच्छे से जानने के लिए पहले हमें इंडिया के ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट और ट्रेंड को जानना होगा। इस सेक्शन के बाद ही आई एम प्रीटी श्योर आप जान जाएंगे कि मीशो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। इंडिया का शॉपिंग मार्केट दुनिया में 3रे नंबर पर आता है और जब बात ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो हम सीधा 2nd पोजीशन पर आ जाते हैं, थैंक्स टू इंडिया के ग्रेट ई कॉमर्स के टेक रेवोल्यूशन का, जहां लोग लिटरली सब कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं। इसी शॉपिंग प्यार का रिजल्ट है कि इंडिया का ऑनलाइन रिटेल मार्केट आज ₹5.4 लाख करोड़ का हो चुका है। लेकिन ये हमेशा से बढ़ता हुआ नहीं था। 2017 to 19 के बीच इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ 11% थी। लोग ज्यादा खर्च कर रहे थे, पर पोस्ट कोविड ये गिरकर 8% हो गई। रीजन, इन्फ्लेशन बढ़ा, इनकम की ग्रोथ स्लो हो गई। मतलब लोग शॉपिंग तो करना चाहते थे पर बजट टाइट हो गया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ई कॉमर्स पर दिखा। जहां पहले ऑनलाइन रिटेल 20% प्लस का ग्रोथ दिखा रहा था, वहीं 2024 में सिर्फ 10 से 12% ही ग्रो हुआ। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, स्लो डाउन के बावजूद मार्केट फिर रिकवर हुआ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्लस कंजम्पशन रिवाइवल मिलकर 2025 फेस्टिव सीजन से ग्रोथ वापस 18% प्लस के ट्रैक पर आ गई और माना जा रहा है कि 2030 तक ऑनलाइन मार्केट लगभग 15 से 17 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। मतलब हर 10 रुपए में से 1 रुपए अब ऑनलाइन खर्च होने वाला है। ऑनलाइन शॉपिंग में लगने वाला पैसा बढ़ने वाला है। तो ये है हमारा पहला टेक अवे, ऑनलाइन स्पेंडिंग इन इंडिया इज बैक ऑन अ हाई ग्रोथ ट्रैक। पर ये पैसा आएगा कहां से? बड़े बड़े शहरों से नहीं। यहाँ स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, ध्यान से सुनना। 2020 के बाद जितने नए ऑनलाइन शॉपर्स इंडिया में ऐड हुए, हर 5 में से 3 टियर 3 या उससे भी छोटे सिटीज से आए। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो ई रिटेल पेनिट्रेशन बाकी इंडिया से 1.2 टाइम्स तेजी से चल रहा है। तो यहाँ से हमारा दूसरा टेक अवे आता है, स्मॉल टाउन इंडिया इज नाउ ड्राइविंग इंडियाज ऑनलाइन शॉपिंग रेवोल्यूशन। तो ये बात हुई खरीदने वालों की, मतलब शॉपर्स की। बेचने वालों का क्या, मतलब सेलर्स का क्या सीन है? Here comes my favorite part. 2021 के बाद जितने नए सेलर्स ऐड हुए, 60% मतलब आधे से ज्यादा टियर 2 या छोटे टाउन से आए। यहां से हमारा आया तीसरा टेक अवे, स्मॉल टाउन सेलर्स आर बिल्डिंग इंडियाज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ये 3 टेक अवेज, इससे बनता है हमारा इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का एक सिंपल फॉर्मूला। लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स इनटू हाई फ्रीक्वेंसी इनटू मैसिव वॉल्यूम इज इक्वल टू इंडियाज रियल ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी। और इसी इनसाइट को किसी भी रिटेल जायंट जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट ने इतनी डीपली नहीं समझा जितना मीशो ने समझा। इसलिए मीशो का मॉडल इंडिया में इतना एक्सप्लोसिव स्केल पे चला। अब देखते हैं कि मीशो ने इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे पकड़ा। रिटेल स्पेंड्स पर पर्सन
मीशो ये जान गया था कि इंडिया का ऑनलाइन शॉपिंग गेम बाकी कंट्रीज से बहुत अलग है। मतलब अमेरिका का जहां हर आदमी साल में लगभग 10.5 लाख रुपए खर्च कर देता है शॉपिंग पर, वहीं इंडियन सिर्फ 57,000 रुपए खर्च करते हैं। मतलब हम 18 गुना कम पैसा डाल रहे हैं शॉपिंग में। लेकिन एक चीज में हम उनसे बहुत आगे हैं, दैट इज डिमांड। और जैसा कि हमने अभी देखा, ये डिमांड की वॉल्यूम और ज्यादा है टियर 2-3 सिटीज में और रूरल एरियाज में। यहाँ लोगों की प्रायोरिटी एकदम सिंपल होती है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए पर प्राइस और अच्छा होना चाहिए। जहां कई बिजनेसेस अब जाकर इन एरियाज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मीशो ने शुरुआत ही यहीं से की। ऐसे लोग जो कभी ई कॉमर्स का हिस्सा ही नहीं बन पाए, यही इनसाइट मीशो ने सबसे पहले पकड़ी। उन्होंने बोला इंडिया का कस्टमर छोटे टिकट वाले प्रोडक्ट्स रोज खरीदेगा और ऑर्डर्स का वॉल्यूम मैसिव होगा। यानी इंडिया की रियल ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि डेली यूज सस्ते प्रोडक्ट्स के ह्यूज वॉल्यूम में है। और वो सही भी थे। एज पर दिस डेटा, बाय 2030 ग्रोसरी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और डेली यूज जैसे कैटेगरीज 2 से 4 गुना ज्यादा ऑनलाइन बिकेगी। और ऑनलाइन शॉपिंग में लोग जितना पैसा खर्च करेंगे उसका 2/3 हिस्सा इन्हीं कैटेगरीज में जाएगा। तो डिमांड तो थी लेकिन सस्ते प्रोडक्ट्स की। पर अब मीशो की प्रॉब्लम ये थी कि ये सस्ते प्रोडक्ट्स वो लाएंगे कहां से, वो भी इतने हैवी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अगर ये सस्ते प्रोडक्ट्स इतने इजीली अवेलेबल होते तो सब अपने प्लेटफॉर्म में बेच रहे होते। तब आया इनका जीरो कमीशन मॉडल। मान लो आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो तो सेलर के पास उसका सिर्फ 70 से 80 रुपए जाता है। बाकी पूरा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कमीशन के नाम पे अपने पास रख लेते हैं। और यही मैक्सिमम बिजनेस क्लास का पेन पॉइंट था। प्लेटफॉर्म कमीशन, रिटर्न चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस, लिस्टिंग फीस, वेयरहाउसिंग चार्जेस, इनके नाम पर ये प्लेटफॉर्म सेलर से पैसा बना रहे थे। एंटर्ड मीशो। उसने पूरा गेम ही पलट दिया। उसने सीधा बोल दिया कि भाई मैं कमीशन ही नहीं लूंगा, जीरो कमीशन पर हम काम करेंगे और सेलर के पास शॉपर्स का पूरा पैसा जाएगा। मतलब सेलर का मार्जिन सेलर के पास। प्लेटफॉर्म का काम सिर्फ एक, ऑर्डर लाना और डिलीवरी करवाना, वो भी लोएस्ट कॉस्ट पर। ये ऐसा मॉडल था जो इंडिया में पहली बार इतने बड़े स्केल पर सिर्फ सोचा नहीं गया, इम्प्लीमेंट भी हुआ। उसी का नतीजा है कि आज मीशो पर हर साल 5.75 लाख से ज्यादा सेलर्स ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा यूपी, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का है। मतलब मीशो ने वो किया जो उसके कॉम्पिटिटर्स सोच भी नहीं रहे थे। भारत का इतना बड़ा सेलर बेस फाइनली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। तरक्की इतनी हुई कि पहले एक नए सेलर को मीशो पर पहला ऑर्डर मिलने में 32 दिन लगते थे, फिर ये 26 दिन हुआ और 2025 में ये सिर्फ 16 दिन रह गया। मतलब सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म में लाया ही नहीं गया, उनकी बिक्री भी फास्ट करवाई। तो यहाँ तक क्या हुआ, डिमांड पता चल गई और डिमांड को फुलफिल करने वाले लोग भी सॉर्ट हो गए। लेकिन भाई डिलीवरी का कॉस्ट तो लगेगा ना। मतलब सेलर को फायदा तभी होगा जब डिलीवरी का खर्चा कम होगा। इसे कैसे सॉल्व करें? तब मीशो ने अपना असली सीक्रेट वेपन निकाला, वेलमो। नहीं, ये कोई जिन नहीं है, ये मीशो का अपना खुद का लॉजिस्टिक इंजन है। मतलब वो पूरा सिस्टम जो ऑर्डर उठाने से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाने तक सब कुछ खुद संभालते हैं। जहां लोग कहते थे कि इंडिया में लो टिकट साइज डिलीवरीज का मॉडल टिक ही नहीं सकता क्योंकि आप डिलीवरी कॉस्ट कैसे कवर करोगे, वही मीशो ने चुपचाप नंबर्स दिखाए। जी हाँ, मीशो के वेलमो ने 2025 में 76.3 करोड़ ऑर्डर्स डिलीवर किए, वो भी सिर्फ 173 फुल टाइम एम्प्लॉइज के साथ। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई मल्टीलेयर हायरार्की नहीं, कोई झंझट नहीं, बस करेक्ट एल्गोरिदम प्लस डिजिटाइजेशन प्लस मल्टी पार्टनर नेटवर्क। FY25 में ही मीशो की लगभग आधी डिलीवरीज मतलब 48% वेलमो ने हैंडल की। और सिस्टम इतना तगड़ा कि मीशो जितना बढ़ेगा वेलमो उतना ही और सस्ता और एफिशिएंट होता जाएगा। आज वेलमो 85,000 प्लस डिलीवरी एजेंट्स को नौकरी दे रहा है और सबको ये सिखा रहा है कि अगर सिस्टम स्मार्ट हो, टेक स्ट्रांग हो तो छोटे छोटे ऑर्डर्स भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलो भाई, डिलीवरी सिस्टम भी सॉर्ट हुआ, पर अभी पिक्चर बाकी थी। नेक्स्ट चैलेंज था AOV का। AOV क्या होता है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मतलब कस्टमर एक ऑर्डर में एवरेज कितना पैसा खर्च करता है। अगर 10 लोग ने शॉपिंग की और सबका मिलाकर टोटल 5,000 का खर्चा हुआ तो एवरेज 500 की वैल्यू बनी पर ऑर्डर में। जहां यही AOV बाकी ई कॉमर्स के लिए 850 से 1000 तक का है, वही मीशो की ये वैल्यू है सिर्फ 274 रुपीज की। मतलब एवरेज लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पर ऑर्डर। फिर से इंडस्ट्री वाले चिल्लाने लगे कि भाई ये इम्पॉसिबल जोन है, इस AOV पर पैसा नहीं बनता। मीशो ने कहा AOV छोटा है, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। वो सारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे अपने प्लेटफॉर्म में जैसे कपड़े, जूते, ब्यूटी, होम एंड किचन, वो सब जो लोग बार बार खरीदते हैं। और सिर्फ बोला नहीं, मीशो ने स्केल बढ़ाने का एक ऐसा फॉर्मूला क्रैक किया जो पहले इंडिया ने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन आज से 7 साल पहले सीन इतना हैपनिंग नहीं था।
मीशो एक छोटा प्लेटफॉर्म था और उस ईयर सिर्फ 10 लाख ऑर्डर्स प्लेस हुए पर मंथ, बस 10 लाख। लेकिन मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म को इतना बढ़ा दिया कि आज 2025 में उनके ऑर्डर्स 183 करोड़ क्रॉस कर गए, मतलब 50 लाख पर मंथ। आप समझ रहे हो ना, 10 लाख से 50 लाख, 5 गुना। हर मिनट 3482 ऑर्डर्स और हर सेकंड 174 ऑर्डर्स। यस, ये वही नंबर है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। भाई ये नंबर किसी ग्लोबल केस स्टडी से कम नहीं है। मीशो में शॉपिंग करने वाले यूजर्स 13.6 करोड़ से सीधा 21.3 करोड़ हो गए। अब जहां लोग पहले 7-8 बार ऑर्डर करते थे, अब लगभग 9 से 10 बार कर रहे हैं। मतलब शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। कैटेगरीज सेम ही रहती हैं, पर ऑर्डर का वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं, एक्सप्लोड हो रहा है। लेकिन सिर्फ ज्यादा कस्टमर्स आ जाना काफी नहीं होता है। मीशो को एक ऐसा साइकिल चाहिए जो खुद ब खुद घूमता रहे। एक बार कोई कस्टमर मीशो से ऑर्डर करता है और अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो वापस आता है। जब कस्टमर्स रिपीट करते हैं, सेलर्स को लगता है यहाँ तो डिमांड है, तो वो और ज्यादा लिस्टिंग्स डालते हैं। जब सेलर्स बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म पर चॉइस और वैरायटी एक्सप्लोड हो जाती है। और जब वैरायटी बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइसेस नीचे आते हैं, और जब प्राइसेस नीचे आते हैं, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लीवर एक्टिवेट होता है। नए कस्टमर्स और बढ़कर आते हैं। यही मीशो का फ्लाईव्हील है। रिपीट कस्टमर्स, मोर सेलर्स, मोर वैरायटी, लोअर प्राइसेस, न्यूअर कस्टमर्स और वापस रिपीट। एक बार ये शुरू हो गया, फिर ये साइकिल रुकता ही नहीं है। अब ये सब सुनकर आखिरी सवाल यही आता है कि भाई ये मीशो पैसे कैसे बनाता है। मीशो के पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिसमें से हम आपको टॉप 5 बताएंगे। फर्स्ट, डिलीवरी और शिपिंग चार्जेस। सबसे पहला सोर्स है शिपिंग का पैसा। जो भी सेलर मीशो पर बेचता है, डिलीवरी चार्ज मीशो को देता है। और अगर प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आया और रिटर्न हो गया, तो रिटर्न पिकअप का चार्ज भी सेलर से रिकवर होता है। यानी जितना ज्यादा वॉल्यूम, उतना ज्यादा शिपिंग रेवेन्यू। सेकेंड, वेल्मो लॉजिस्टिक्स। अब मीशो एक नया मॉडल टेस्ट कर रहा है, वेल्मो पायलट, जिसमें सेलर लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर खुद चूज कर सकता है। अगर सेलर वेल्मो चूज करता है तो मीशो बीच का कनेक्टर बन जाता है। राउटिंग, ट्रैकिंग, डिलीवरी असाइनमेंट सब मीशो के सिस्टम से होता है, और इस पूरे प्रोसेस का सर्विस फी मीशो अपने हिसाब से चार्ज करता है। सिंपल शब्दों में, अगर सेलर वेल्मो चूज करता है तो मीशो को सर्विस फी मिलती है। थर्ड, मीशो मॉल फीस। नॉर्मल सेलर्स 0 कमीशन देकर बेचते हैं, पर मॉल सेलर्स प्रीमियम प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ मीशो उनसे कमीशन, फॉरवर्डिंग फी और रिवर्स शिपिंग फी चार्ज करता है। यानी बेटर विजिबिलिटी, बेटर ट्रस्ट बैजेस, तो प्रीमियम फीस। फोर्थ, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। सबसे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू इंजन है एड्स। जो सेलर अपनी लिस्टिंग को ऊपर दिखाना चाहता है, स्पॉन्सर टैग के साथ प्रमोट करना चाहता है, वो मीशो को एड का पैसा देता है। एड्स CPC, पर क्लिक या इंप्रेशन बेसिस पर चलते हैं। ये मीशो के लिए हाई मार्जिन रेवेन्यू होता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इन्फ्लुएंसर्स का क्रेज देखकर मीशो ने एक नया ग्रोथ इंजन ऑन किया, क्रिएटर मोनेटाइजेशन मॉडल। क्रिएटर्स मीशो ऐप पर प्रोडक्ट ट्राई ऑन वीडियोस, हॉल्स, स्टाइलिंग टिप्स, रिव्यूज जैसे कंटेंट बनाते हैं, जिससे लोग प्रोडक्ट्स डिस्कवर करते हैं। सेलर्स जो क्रिएटर्स को एंगेज करते हैं, वो मीशो को कंटेंट सर्विस फी देते हैं। मीशो फिर क्रिएटर्स को उनके कंटेंट से जनरेट हुए ऑर्डर्स के बेसिस पे पे करता है। इससे मीशो को मिलता है हायर कन्वर्जन्स, बूस्टेड GMV और स्पॉन्सर्ड क्रिएटर कंटेंट से रेवेन्यू, और क्रिएटर्स भी रिवॉर्ड कमाते हैं। सबका फायदा। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, पर अब देखते हैं रिस्क और चैलेंजेस। मेजरली 3 रिस्क यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला, मीशो का सबसे बड़ा रिस्क है कैश ऑन डिलीवरी। आज भी लगभग 75% ऑर्डर COD से आते हैं, पर उनमें से सिर्फ 76% ही एक्चुअल डिलीवरी तक पहुंच पाते हैं। COD इंप्रूव हो रहा है, बट फिर भी फ्रॉड रिस्क हाई है, रिटर्न्स का रिस्क ज्यादा है, और फेल्ड डिलीवरीज का कॉस्ट डायरेक्ट मीशो को लगता है। नेक्स्ट रिस्क इज सेलर क्वालिटी रिस्क। मीशो का सेलर बेस है छोटे टाउन्स, घर से चलाए जाने वाले बिजनेसेस, माइक्रो सेलर्स। प्रॉब्लम, क्वालिटी अनइवन होती है, और मीशो का मॉडल सेलर लेड है। तो अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला या डिस्क्रिप्शन मैच ना किया या फेक आइटम गया, तो ब्लेम सेलर को नहीं, मीशो को मिलता है। तीसरा रिस्क, कंज्यूमर रिटेंशन रिस्क। मीशो का पूरा इंजन रिटेंशन से चलता है। नंबर्स देखते हैं। ये वो लोग हैं जो साल में कम से कम एक बार मीशो पर शॉपिंग करते हैं। मतलब हर साल मीशो पर शॉपिंग करने वाले लोग 3 करोड़ से 4 करोड़ की स्पीड से बढ़ रहे हैं, और ये टोटल ऑर्डर्स हैं जो यूजर्स ने साल में प्लेस किए। मीशो में आने वाले लोग और उनके ऑर्डर्स दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। दिस शोज द स्केल इज मैसिव। मीशो के पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। हेंस इवन अ स्मॉल मिस्टेक मल्टीप्लाइज। तो यहाँ तक हमने मीशो के बिजनेस के बारे में सब कुछ जान लिया।
Now we will end the video by IPO details. मीशो का IPO 3rd से 5th दिसंबर तक खुला रहेगा और प्राइस बैंड 105 से 111 पर शेयर है। टोटल IPO साइज 5,421 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1,171 करोड़ का है। IPO से जो पैसा रेज होगा उसका ये ब्रेकडाउन है। बाकी अमाउंट एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। अगर आप IPO के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया है। उस 1.5 मिनट के वीडियो में आपको IPO की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। मीशो IPO कोई नॉर्मल ई-कॉमर्स IPO नहीं है। ये डिजिटल भारत के शॉपिंग रूल्स रीराइट कर रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि भारत वाकई ऑनलाइन शॉपिंग के नए रूल्स लिख रहा है। मीशो की कहानी IPO के बाद कहां जाएगी वो सिर्फ समय ही बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हम कोई बिजनेस की केस स्टडी आप तक लाए तो कमेंट कंपनी नेम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर दैट वी डिलीवर दैट केस स्टडी। बाय द वे, आपने रियलाइज किया ये वीडियो के एंड तक मीशो और 70,000 ऑर्डर डिलीवर कर चुका है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.